के साथ बारिश मिलते हुए हमें। हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी और यहाँ पहुंच हमारे सामने खड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस हमें क्रॉस करते हुए बिहार से चल करके कामाख्या तक जा। हल्की बारिश हो रही है। फरक्का ब्रिज क्रॉस करते हुए और ये देखिए कितना, ओ माय गॉड, ओ भाई साहब गेट खुला हुआ है। हाँ, क्या सॉलिड बारिश हुई, तगड़ी बारिश इसे बोलते हैं। न्यू फरक्का से हम लोग निकल चुके हैं। चार्ल्स फ्रॉम तमिलनाडु और ये अभी हम दो और ये हम लोग क्रॉस कर रहे हैं दार्जिलिंग मेल को। देख सकते हैं कि टी गार्डन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। टी गार्डन और जो तंबाकू सुपारी, सॉरी तंबाकू नहीं, सुपारी की जो पेड़ होते हैं दोनों आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ। अब आपको धान के खेत भी मिलेंगे, टी गार्डन भी मिलेगा, बाग भी मिलेंगे और सुपारी का भी पेड़ मिलेगा। लगता है इस तरफ बारिश हो रही है, आगे बारिश मिलने वाली है हमें। के साथ बारिश मिलते हुए हमें। क्या बढ़िया स्पीड में भगा रहा है भाई WFE4। फुल पावर में क्या जबरदस्त बारिश शुरू हो गई, बहुत बढ़िया। हमारी ट्रेन भी फुल पावर में और बारिश भी फुल पावर में। दार्जिलिंग मेल हमें क्रॉस करके आगे बढ़ते हुए।
सियालदह तक जाना है। WDG4D लेजेंडरी इंजन। इसी इंजन का तो चलता है पहाड़ों में, इन्हीं का राज है। पूरी पहाड़ी घाटी जितनी है उनमें इन्हीं का राज चलता है। बस एनजेपी एंटर करने ही वाले हैं, बिल्कुल आउटर पर सामने स्टेशन भी दिख रहा है। तो जब एनजेपी से निकलते हैं ना तो दो कर्व्स मिलते हैं, एक तो ये जिससे हम लोग आ रहे हैं, गुवाहाटी वाली लाइन है उस पर, और दूसरी कर्व जब अभी स्टेशन एंटर करके वापस वहाँ से निकलेंगे ना, और जो कर्व आएगी वो भी बहुत प्यारी है, जो सिलीगुड़ी वाली लाइन पे आती है, जिससे हम लोग आगे किशनगंज के साइड बढ़ेंगे, वो भी बहुत प्यारी कर्व आती है। हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी, और यहाँ पहुंचने के साथ ही हमारी ट्रेन ने पूरी कर ली है 786 किलोमीटर का जर्नी, जिसे पूरा करने में इसे लगे लगभग 21.5 घंटे। बहुत ही खूबसूरत हो चुका है। अभी जब हम लोग एनजेपी एंटर कर रहे थे उससे पहले मैंने दिखाया बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत बढ़िया बारिश हुई थी, और अब एनजेपी में काफ़ी खूबसूरत मौसम है। आगे भी बढ़ेंगे हम तो लगता है बारिश हमें मिलने ही वाली। रेलवे स्टेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस रेलवे स्टेशन से ही हमें मिलता है गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट को बाकी इंडिया से कनेक्ट करती है, और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को ही नहीं कनेक्ट करती, इंडिया को बाकी नेबर कंट्रीज़ जो हैं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इन सब से भी कनेक्ट करने में हेल्प करती है। इसलिए ये रेलवे स्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। कंट्री की मल्टीपल इम्पॉर्टेंट ट्रेन जो है यहाँ से क्रॉस होकर जाती है, ओरिजिनेट होती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, और आपको हर तरीके की फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल होगी। यहाँ कोई भी परेशानी नहीं होने वाली, आपको खाने पीने का भी इंतज़ाम मिल जाएगा प्रॉपर। आपको रेलवे स्टेशन पे भी मिल जाएगा, IRCTC के फूड काउंटर में भी मिल जाएगा। यहाँ का जो खाना था मैंने टेस्ट किया था लास्ट टाइम, और बहुत ही अच्छा था। डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर रुक रहे हो थोड़ी देर के लिए तो वहाँ खाना ज़रूर खाना, बहुत बढ़िया खाना होता है। बाकी आप देख सकते हो कि लोकल वेंडर्स वगैरह हैं, ऐसे खाना वगैरह बेचते रहेंगे, तो आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ से आप अपना ब्रेकफास्ट ले सकते हो। हम लोग एनजेपी को बाय बाय बोलते हुए, लास्ट टाइम आया तो देखा ही था आपने कितने लंबे टाइम तक रुके थे यहाँ पर, पूरा डिटेल्स दिया था आपको। बाकी एक आगे वंदे भारत लगी है वॉशिंग पिट में, चलिए आगे दिखलाते हैं। आप आए थे तो हम लोग पूरा आगे उस तरफ से एंटर किए थे घूम करके, और अभी जो है एग्ज़िट हम लोग कर रहे हैं सीधे मेन लाइन से डायरेक्टली। तो इस रोड को भी आपको दिखला देते हैं। वहाँ दिख रहा है आपको, शायद दिख रहा है, हाँ, वंदे भारत वाइट वाली वॉशिंग पिट में खड़ी है। हमारे सामने खड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस। अब कौन सी है ये, कौन से रूट की है ये तो नहीं पता। हाँ, वंदे भारत एक्सप्रेस है। और 8 कोचेज वाली वंदे भारत एक्सप्रेस है, और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। हाँ, हमारे सामने से आती हुई नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, जो कि आनंद विहार से चल करके गुवाहाटी तक जाती है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हमें क्रॉस करते हुए पदातिक एक्सप्रेस है ये, जो कि सियालदह से चल के न्यू जलपाईगुड़ी अलीपुर द्वार तक जाती है। अभी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस को आने में लगता है टाइम है।
बढ़िया बारिश स्टार्ट होते हुए। क्या बढ़िया बारिश हो रही है। एनजेपी से एग्जिट करते ही बारिश स्टार्ट हो चुकी है, बहुत तगड़ी। बढ़िया बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस बारिश का आनंद लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सामने हमारे इलेक्ट्रिक लोको ट्रिप सेट न्यू जलपाईगुड़ी के। और ये सामने से आ रही है ट्रेन नंबर 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, जो कि आनंद विहार से चल करके कामाख्या तक जाती है WV7 ट्रेन के साथ आगे बढ़ते हुए। गंगा पानी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में हमारी क्रॉसिंग हुई है। यहाँ आपको पाइनएप्पल की खेती बहुत मिलेगी। ये सारे खेत जो है पाइनएप्पल के हैं, तो पाइनएप्पल और चाय के बागान, धान के खेत, तो सब मिक्स मिलेगा अब यहाँ से आपको कुछ दूर तक। पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा है, पाइनएप्पल, धान और चाय, इन तीनों की खेत मिलते रहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा खेत अभी तक दिखा है मुझे तो वो पाइनएप्पल का है। पूरे रफ्तार में भागती हुई हम लोग अब किशनगंज की ओर बढ़ रहे हैं। ये सब आपको रेलवे क्वार्टर्स दिखता हुआ। दमदंगी क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। आपको जूट की खेती भी होते हुए दिखेगी। रीजन में काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, मल्टीपल टाइप के क्रॉप्स लगाए जाते हैं। धान की खेती भी मिलेगी, चाय के बागान भी मिलेंगे, जूट की खेती भी मिलेगी, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। पाइनएप्पल के खेत भी मिलेंगे, तो मल्टीपल वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फ्रूट्स के भी, चाय के भी, अनाज के भी और जूट के भी।
स्पीड चेक करते हैं, अभी 99 है और हमारी ट्रेन भागती हुई कोच है, तो इस वजह से इसकी मैक्सिमम स्पीड 110 ही होने वाली है। तो अराउंड 100-105 के स्पीड पे ये ट्रेन चल रही है, तो काफ़ी अच्छा है, तेज़ है, जर्नी सही है। अलुआबाड़ी रोड जंक्शन से जस्ट पहले हमसे यहाँ पर आगे मर्ज होती हुई पोथिया वाली लाइन और अलुआबाड़ी जंक्शन हम एंटर कर रहे हैं। इस जंक्शन पे न्यू जलपाईगुड़ी वाली और पोथिया वाली लाइन दोनों आकर मर्ज होती है, इसलिए इसे जंक्शन बोला जाता है। देखिए उस तरफ बिहार और इस तरफ बंगाल। अभी वेस्ट बंगाल में हम लोग एंटर किए हैं और फिर इसके बाद हम लोग किशनगंज में फिर से बिहार में एंटर कर जाएंगे। ट्रैक्स के बीच में जो ये लगाया जाता है रेल लाइन का, इस तरीके से सेक्शन बना के, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। देखते हैं कौन कौन सही बताता है। राजधानी सुपरफास्ट डिब्रूगढ़ राजधानी, जो कि मॉडर्न हाट होते हुए जाती है। किशनगंज एंटर करने से पहले रोड और रेल दोनों साथ हो जाती है, कुछ दूरी तक दोनों साथ साथ चलते हैं। तो यहाँ स्विफ्ट और हमारी ट्रेन में रेस लगी हुई है। ट्रेन पहुंच चुकी है किशनगंज जंक्शन पे और इसी के साथ हम एंटर कर चुके हैं बिहार में। और यहाँ तक हमारी जर्नी हो गई है 873 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं हम लोग। और इसके आगे फिर हम बढ़ेंगे बरसोई जंक्शन और वहाँ से हम लोग कटिहार वाली लाइन में ना जाके हम मालदा टाउन की ओर बढ़ेंगे और फिर अपने आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। ये किशनगंज आपको बिहार में पड़ता है और यहाँ भी चाय की खेती की जाती है। आप अभी जब हम लोग आ रहे थे न्यू जलपाईगुड़ी से आगे और किशनगंज के बीच में आपने देखा होगा कि मल्टीपल टाइप ऑफ क्रॉप्स लगाए जाते हैं, जैसे कि जूट का हो गया, धान है, टी है, आपको पाइनएप्पल है, तो ये सारी खेती की जाती है। तो काफ़ी रिच एंड डाइवर्सिफाइड यहाँ का भी सोयल है और कल्चर है। किशनगंज को भी गेटवे माना जाता है, बिहार का गेटवे माना जाता है, जो कि कनेक्ट करती है वेस्ट बंगाल से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जितनी हैं उन सब से कनेक्ट करती है। और यहाँ से भी आप इंटरनेशनल बॉर्डर्स के लिए आप यहाँ से जर्नी कर सकते हो। तो सिग्नल हो गई है यहाँ से चलने के लिए। बाकी आपको खाने पीने का भरपूर इंतज़ाम यहाँ भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको फूड स्टॉल्स भी मिल जाते हैं, लोकल वेंडर्स भी हैं जो कि फूड सर्व करते हैं, तो आप यहाँ से भी खाने पीने का सामान ले सकते हो।
W87 पुरानी वाली। ट्रेन पहुंच चुकी है बरसोई जंक्शन और इसी के साथ ट्रेन ने ले लिया अपना 24वां स्टॉप और दूरी तय हो गई है 931 किलोमीटर की। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और फिर बरसोई जंक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहीं से बिहार और बंगाल वाली लाइन जो है अलग अलग होती है। यहाँ से आप सीधे बढ़ के और यहाँ से आगे बढ़ कर के हम कटिहार वाली लाइन लेकर के बिहार के लिए जा सकते हैं और आगे की मेन लाइन में जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट हमारी ट्रेन यहाँ से चलेगी और मालदा वाली लाइन लेगी और हम बंगाल की तरफ अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, सिग्नल हो चुका है, ड्राइवर साहब ने हरी झंडी दिखा दी है। और ये रही वंदे भारत एक्सप्रेस। बाईस 301 भोलपुर शांति निकेतन वाली मालदा टाउन वाली वंदे भारत एक्सप्रेस है। ये ट्रेन नंबर है 22 301। हमने क्रॉस किया है मुकुड़िया जंक्शन और यहीं से ऑफिशियली जो हमारी लाइन है वो यहाँ से हमारे रास्ते अलग होते हैं और वो चली जा रही है खगड़िया वाली लाइन।
कटिहार वाली लाइन जो बिहार को चली जाएगी और आगे की जर्नी कंटिन्यू करेगी। और हम बढ़ रहे हैं अब मालदा वाली लाइन पे। मुगड़िया जंक्शन ही है जहाँ से दोनों लाइन सेपरेट होती है। यहाँ से हमारे रास्ते अलग अलग होते हैं। हम बिहार वाली लाइन को छोड़ करके बंगाल वाली लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ देखो नाव बना के सब कैसे कर रहे हैं। हम हरिश्चंद्रपुर क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ कोई स्टॉपेज नहीं है, हमारी ट्रेन स्टेशन को स्किप करके आगे बढ़ रही है। अभी थोड़ी देर पहले जैसे ही अंदर गया वैसे ही अमृत भारत की क्रॉसिंग आ गई और जब तक कैप्चर करता देखता तब तक वो स्किप कर चुकी थी। थोड़ा सा ग्लिम्स आपको देखा होगा, मालदा टाउन वाली अमृत भारत थी वो। आज सुबह एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग गौर किया मैंने कि जब हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी पहुँचे थे तो सुबह जो मेरी कोच है उसी कोच के जिस गेट के पास मैं खड़ा था वहीं पे एक अंकल आते हैं। वो फूड वेंडर है, ब्रेकफास्ट बेच रहे थे। तो वो आते हैं, ट्रेन में चढ़ने से पहले उन्होंने जो कोच की सीढ़ियाँ होती हैं उनको छुआ, प्रणाम किया। फिर जो ये रेलिंग होती है उसे पकड़ के आंख बंद करके थोड़ी देर तक कुछ प्रार्थना की, फिर उस सिर टिकाया, प्रणाम किया और तब ट्रेन को बोर्ड किया। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखिए, मतलब कितने लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, कितने लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है इंडियन रेलवेज के साथ। ये कितनों के लाइफ को इम्पैक्ट करती है, हर तरीके के लोग को सर्व करती है, चाहे वो जर्नी करने में हो या व्यापार करने में हो या फिर आपको एम्प्लॉयमेंट देने में हो। एक जो रैक को ठीक करता है, जो रैकमैन होता है, उससे लेकर के रेल के इंजन के ड्राइवर को, मेंटेनेंस करने वाले को, इवन बड़े बड़े अफसरों को, सबको ये अवसर देती है कि वो सर्व कर सकें। और हर तरीके के लोग को एक व्यापार का मौका देती है। एक खाना बेचने वाले वेंडर से, छोटे से वेंडर से लेकर के एक बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर और बिजनेसमैन को और बड़ी बड़ी एजेंसीज़ को जो अलग अलग तरीके से सर्व करती हैं इंडियन रेलवे को। और जर्नी के मामले में सोचिए कि एक ये वंदे भारत में भी लोग ट्रैवल करते हैं और अमृत भारत में भी ट्रैवल करते हैं, राजधानी से भी ट्रैवल करते हैं और लोकल ट्रेन से भी ट्रैवल करते हैं। तो सोच सकते हैं कि कितने डाइवर्सिफाइड वे में, कितने अलग अलग तरीके के लोगों को ये सर्व करती है, मौका देती है, जर्नी करने का मौका देती है, सर्व करने का मौका देती है। बहुत 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 बड़ी चीज़ है कभी सोचना। कपास यानी कि जूट, इसकी भी खेती बहुत होती है इधर। ये जो भी आपको डंठल खड़े दिख रहे थे ना, वो सब कपास के लिए थे। उनमें से ऊपर से उनका जो लेयर होता है वो निकाल दिया जाता है और उसके बाद उन डंठल को अलग कर दिया जाता है। और जो वो लेयर होता है ना, वो रेसा, वही होता है जूट। देखो अभी आप देख रहे हैं ना, ये खेत में जो हरा हरा वैसे फेंका हुआ है, यही है। इसे सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, पानी में छोड़ दिया जाता है। जब ये पूरी तरीके से सड़ जाता है फिर तब निकाला जाता है और वहाँ
वहाँ देखो आप, क्या मज़े में बच्चे नहा रहे हैं यार। लोग बड़े हो जाने के बाद ना बहुत सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा सही और गलत के चक्कर में हम लोग पड़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा सही है क्या गलत है ये सोचने लगते हैं। लाइफ बदल जाती है यार। हल्की बारिश हो रही है और हम लोग अब मालदा टाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, पहुँचने वाले हैं। वहाँ सामने देखो आप, और यहाँ खेतों में देखो ये लोग जो निकाल रहे हैं रेसा, वही। और यहाँ रेसा जो डाला हुआ है यही होती है कपास जूट। ये एक बहुत ही प्यारा फ्रेम आता है, बट मेरे कैमरे का मेमोरी फुल है। ये जो फ्रेम्स आते हैं ना बच्चियों के, छाता लेकर जो रेलवे ट्रैक से क्रॉस करके आ रहे हैं, बहुत ही प्यारा शॉट आता है, बहुत ही प्यारा। अभी बहुत लोग आपको दिखेंगे रेलवे ट्रैक पे, बच्चियाँ अपने स्कूल से वापस जा रही हैं। और ये सामने खड़ी है मालदा टाउन में अमृत भारत एक्सप्रेस। ये पिट लाइन में खड़ी है मेंटेनेंस के लिए, वॉशिंग पिट में खड़ी है ये। एक हमें वहाँ पे मिली थी रास्ते में, जहाँ पे बस आपको एक ग्लिम्स दिया था, और यहाँ एक वॉशिंग पिट में हमें मिल गई। देख ही रहे हैं कि मेंटेन हो रही है, साफ़ सफाई हो रही है इसकी। मालदा टाउन वाली अमृत भारत की भी देख सकते हैं कि लोको खड़ी है, इलेक्ट्रिक लोको यहाँ पे। तो अमृत भारत एक्सप्रेस यहाँ से चलती है तो आपको यहाँ पर आपके उस रेक और लोको दोनों देखने को मिल सकती है। काफ़ी सारे लोग लगता है बोर्ड करेंगे यहाँ भी, डिबोर्ड भी करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी रेलवे स्टेशन हो जाता है। बहुत सारी इम्पोर्टेंट ट्रेन्स भी इस रूट से अब ट्रैवल करती है, जर्नी करती है। ट्रेन पहुंच चुकी है मालदा टाउन, और इसी के साथ हम लोग एंटर कर रहे हैं अब NFR जोन से निकल करके ER जोन में, मतलब ईस्टर्न रेलवे जोन में अब हम लोग ऑफिशियली एंटर कर रहे हैं। अभी तक हमारी जर्नी हो रही थी NFR में, अब हम जर्नी करेंगे अब ER में, और ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं बंगाल में। तो अब हमारी वेस्ट बंगाल की जर्नी यहाँ से शुरू होती है। तो काफ़ी बड़ा स्टेशन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेशन होता है मालदा टाउन। यहाँ आपको खाने पीने की भरपूर व्यवस्था मिल जाएगी, सारी चीज़ें वेज नॉन वेज हर चीज़ मिल जाएगा। हम लोग बिल्कुल आगे हैं और यहाँ तक देख सकते हैं कि आपको खाने पीने के काउंटर्स हैं। वहाँ पर एक ऑफिशियल स्टोर है, बाकी और भी पूरे प्लेटफॉर्म पर आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है यहाँ पर। यहाँ से आप अपना खाना आराम से ले सकते हैं और अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी यहाँ मालदा टाउन में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की सेट भी है, तो इस वजह से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। आपको अमृत भारत एक्सप्रेस भी ऑरिजिनेट होती है, और आपको अब वंदे भारत भी यहाँ से देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट ट्रेन्स यहाँ से गुजरती है और यहाँ से ओरिजिनेट भी होती है, इसलिए ये रेलवे स्टेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मालदा टाउन से हम लोग निकल चुके हैं, और अब यहाँ से आगे की जर्नी हमारी होने वाली है वाया न्यू फड़क्का, रामपुर हाट, भूलपुर शांति निकेतन,
उसके बाद वर्धमान होते हुए हम सियालदह पहुँचेंगे। रात में उम्मीद है 8 साढ़े 8 तक हम लोग पहुँच जाएंगे। 1 घंटे के आसपास हमारी लेट चल रही है ट्रेन, पर देखते हैं कितना कवर कर पाती है और कब तक हम पहुँच पाते हैं। तो यही हमारा आज का रूट होने वाला है। लोग अपनी लाइफ को कितना जोखिम में डालते हैं। अभी बिल्कुल सामने से उस रेलवे ट्रैक से क्रॉस करके कुछ लोगों ने और इस ट्रैक को क्रॉस किया है। जब ट्रेन दोनों लाइन पे है फिर भी वो ज़बरदस्ती क्रॉस कर रहे थे, साथ में अपने गाय को लेकर भी क्रॉस कर रहे थे। तो खुद की लाइफ को तो डालते ही, अपने साथ में जानवरों को, अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों की लाइफ को भी डेंजर में डालते हैं लोग। थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए लोगों को। और इस मालगाड़ी से देखिए आयरन रॉड्स जा रहे हैं। किसके हैं ये नहीं पता, बट किसी प्लांट से ही ये सारी चीज लोड हुई है इस पर और इस ट्रेन में लगाकर दूसरे लोकेशन पे भेजा जा रहा है। बाकी आप मालदा आम सुनते हो ना, वो यहीं का फेमस है, मालदा का। मालदा जगह के नाम पे ही मालदा आम का नाम पड़ा है। देख सकते हो कि अब आम की गाछ दिखने शुरू हो गई, बहुत सारे। ये सारे आम के पेड़ वही ब्रीड के, मालदा ब्रीड जो होता है आम का, उसी के हैं। इससे पहले तक आपको आम के गाछ नहीं दिख रहे, आम के गाछ भरपूर यहाँ से। देख रहे हैं, अब सिर्फ आम के गाछ ही आपको मिलेंगे, इधर और कोई चीज़ का नहीं मिलेगा। अभी से पहले हमें कपास के जूट के की खेती मिल रही थी, धान के खेत थे, चाय का बागान था, सुपारी के पेड़ थे, बट अभी आपको सिर्फ और सिर्फ आम के गाछ मिलने वाले हैं। बहुत मीठा होता है, बहुत टेस्टी होता है। दिल्ली में इसे लंगड़ा बोल करके लोग लेते हैं, हमारे एरिया में इसे मालदा बोलते हैं। इस जगह के नाम पे इस आम का नाम पड़ा है। बांस के पेड़ देख रहे हैं और केले की खेती, वो देखिए, ये जो है ये बांस का पेड़ है पूरा। यहाँ के बांस की जो क्वालिटी है वो अलग होती है, टाइप अलग होती है। नॉर्थ ईस्ट में जब हम लोग थे वहाँ पे अलग थी,
केले के पेड़ देखिए, केले भी अलग होते हैं। मतलब जैसे जैसे सॉइल, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, मल्टीपल चीज़ें चेंज होते जाती हैं, इन्वायरमेंट चेंज होते जाता है, वैसे वैसे नेचर भी अपना अलग अलग रूप लेती है। जो सेम चीज़ें, केले हो, बाँस हो, आम हो, बाकी अदर फल फूल हैं, वो सब भी अपना रूप बदलते रहते हैं और अपनी क्वालिटी और अपने टाइप को चेंज करते रहते हैं। क्या बढ़िया स्पीड में भगा रहा भाई, बहुत बढ़िया स्पीड मेंटेन की हुई है अभी। 100+ में कंटिन्यूसली चल रही है हमारी ट्रेन। जितना ही ज़बरदस्त मौसम हो रखा है, उतने ही ज़बरदस्त स्पीड में हमारी ट्रेन चल रही है। फ्लैट 110 के स्पीड में चल रही है हमारी अभी ट्रेन। बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। श्यामाग्राम रेलवे स्टेशन को स्किप करते हुए हम लोग पूरे फुल स्पीड में। मालदा टाउन के बाद जो भगा रही है गाड़ियाँ, बहुत बढ़िया। बारिश भी पूरी तेज स्टार्ट हो चुकी है। ओहो, जबरदस्त। বিজেপি অপেক্ষায় আছি। फरक्का ब्रिज क्रॉस करते हुए, और ये देखिए कितना, अभी बता नहीं सकता कि क्या लग रहा है देखने में। एक्चुअली कैमरे में तो समझ ही नहीं आ रहा होगा, बट सामने से देख के लग रहा है कि भाई क्या है।
पूरा डूब जाएगा। पानी बहुत भरा हुआ है। बहुत बहुत बड़ा हुआ है पानी। अभी बारिश का टाइम ना। ओहो, नीचे 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 देखो ओहो, नीचे। हाँ, ओ माय गॉड, ओ भाई ये साहब। गेट खुला हुआ है। हाँ, ये वाला गेट खुला हुआ है अभी। जो गेट खुला ये हुआ देख रहे हैं, गेट उठा हुआ है ऊपर ये में। हल्का में है, ये ज़्यादा खुला हुआ है। अरे बाप रे, ये ज़्यादा खुला हुआ है। दिखाई देगा? इधर से बेटर दिखेगा। अब यहाँ से पता है, देखिए। साथ में रोड भी है, हाँ, तुम देखो, सब मिल के देखो। साथ में रोड भी है, चल रहा है। ये रोड। रोड और रेल दोनों साथ में है इसमें। और वहाँ एक और ब्रिज बन रहा है नया। पानी का लेवल देखो भाई, पानी का लेवल बहुत अभी तो बारिश का मौसम है, बहुत पानी है। देख रहे हो ब्रिज पे कहाँ तक पानी गया हुआ है। वो चूट जो है। और अभी बारिश भी हो रही है इसी में। अब आंखों से मस्ती करें, आंखों से देख सकते हैं। इस ब्रिज पे रोड और रेल दोनों बराबर में ही चलते हैं, ऊपर और नीचे नहीं, दोनों साथ साथ चलते हैं। अब बिजली भी चमक रहा है यार, सॉलिड है, बस सॉलिड है। फोन तो पूरी तरीके से भीग चुका है अभी। अल्टीमेट, जितनी ही तेज बारिश है उतना ही तेज, मतलब नदी का जो बहाव है वो उतना ही बड़ा है। खतरनाक है बॉस, खतरनाक। देख रहे हो बारिश के कारण दिख नहीं रही है कि आगे क्या है, और इसी में बिजली भी चमक रही है। सॉलिड सॉलिड है बॉस। और यहाँ से रेल और रोड दोनों अलग अलग होते हुए वहाँ देखते थे, इस रोड से आप कोलकाता, बहरामपुर, मोड़ग्राम जा सकते हो। ओ हो, पानी का मूवमेंट देख रहे हो, बारिश बूंदों का। भाई साहब बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त। क्या सॉलिड बारिश हुई, तगड़ी बारिश इसे बोलते हैं। न्यू फड़क्का जंक्शन हम लोग पहुंचते हुए, और क्या खूबसूरत स्वागत हुआ है भाई। जैसे ही हम वो ब्रिज बोर्ड किया है हमने, ब्रिज पे चढ़े हैं, फड़क्का ब्रिज पे, वैसे ही जो बारिश स्टार्ट हुई है, क्या शानदार, दमदार, जानदार बारिश। ओहो, सुन रहे हो बादल का गरजना, बिजली का चमकना, खूबसूरत, अल्टीमेट। अल्टीमेट है बॉस, अल्टीमेट है। वो हवा, बादल, बिजली सब साथ में है। सॉलिड है बॉस। देख रहे हो बूंदों की मूवमेंट, जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं उनकी मूवमेंट देखो, हवा उतनी ही तेज है। तो अब इस बारिश में तो न्यू फड़क्का जंक्शन उतरना मुश्किल है, मगर जो स्वागत किया है वो बहुत खूबसूरत है। बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, बारिश हो रही है, और साथ में हवा भी चल रही है। सब कुछ है बॉस, सब कुछ है। हमारी ट्रेन को
चलिए चलते हैं आगे। बहुत तो इसी के साथ हमारी ट्रेन को सिग्नल मिल गई है और अब हमारी जर्नी आगे की स्टार्ट होती है। न्यू फरक्का में जो स्वागत हुआ है हमारा, ओह अल्टीमेट, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत मतलब अलग लेवल का। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, उतनी ही तेज़ हवा है, बारिश भी उतनी ही ज़्यादा तेज़ हो रही है, बिजली चमक रहे हैं, गरजना सुन ही रहे हैं आप, तो मज़ा आ गया। न्यू फरक्का से हम लोग निकल चुके हैं। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बहुत तगड़ी हो रही है। देख ही रहे हैं आगे कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। चलिए आगे की जर्नी हम कंटिन्यू करते हैं इस खूबसूरत से मौसम के साथ। फ़ोन तो मेरा बिल्कुल भीग चुका है, पूरी तरीके से भीगा हुआ है, बट हमारी कोशिश रहेगी कि आपको जितना खूबसूरत व्यू दिखा सकते हैं दिखाएंगे। यहाँ से हमारी लाइन अलग होते हुए और अब इधर से हम बढ़ेंगे वर्धमान वाली लाइन पे। इस रोड से जाएंगे तो बोलपुर शांति निकेतन होते हुए वर्धमान होते हुए सियालदा पहुँचेंगे हम लोग। एक क्रॉसिंग मिल गई। कंचनजंगा एक्सप्रेस की है, सेम ट्रेन है। एक कंचनजंगा सियालदह से जा रही है, ये है कंचनजंगा जो सियालदह से चल के सबरूम जाती है, वो वाली। तो ये सियालदह से चल के सबरूम जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस है, और हमारी जो है वो है सिलचर से चल के सियालदह को जाने वाली। सब जगह ही खोल दिया ঠিকই, ওটা তো কোম্পানির ইনস্ট্রাকশনই মানতে হবে। জানি না, সেটা জানি না, দাঁড়ানোকে দিচ্ছি আমি। তার আগে আমি দুটো কথা বলে নিই, বলছি যে কেউ যাচ্ছে না, হবে না, তাহলে এটা করছি পছন্দ করবে না। না, তাহলে অরূপ তো আগে দেখতো, আগে দেখতো। बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर में, और तो अब जब तक बारिश हो रही है तब तक तो भीतर से ही करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर में बहुत तेज़ है। गेट खोलने पर पानी पूरा भीतर तक आ रहा है, तो वो सही नहीं है, सेफ़ भी नहीं है। बाकी फ़ोन वगैरह भी पूरी तरीके से गीला हो गया है, तो थोड़ा बहुत पानी तो चलता है, बट बहुत ज़्यादा पानी में डुबाना ठीक नहीं है। तो बट अभी एक कोई सी तो ट्रेन क्रॉस हुई है। न्यू फरक्का से जब हमारी ट्रेन निकली है तो कोई सी तो ट्रेन क्रॉस की है, जिसके एंड में विस्टाडोम कोच लगा हुआ था। टाइम हो रहा है अभी 2:30 बजे के अराउंड का, और वो क्रॉस की है, मैं आपको बताता हूँ,
न्यू फरक्का तिलदंगा के पास वो ट्रेन क्रॉस की है। तो किसी को पता है कि वो कौन सी विस्टाडोम एक्सप्रेस है तो बताएं कमेंट सेक्शन में। बाकी जर्नी तो बहुत बढ़िया है, यहाँ से भी देख करके एंजॉय कर रहे हैं, बट आपको बहुत कुछ यहाँ से नहीं दिखला सकते, उतना क्लियर व्यू नहीं आ रहा है अभी। तो जब बारिश ख़त्म होती है फिर बाहर चलते हैं और तब आपको दिखलाते हैं। बाकी देखिए रोड और रेल दोनों साथ साथ में ही चल रही फिर से। बहुत तेज़ बारिश हो रही है अभी। না না ও জানে না, ও কোনো দায়িত্বই নিতে পারে না, ওরই তো দায়িত্ব। তুই যখন অ্যাকাউন্টে পাঠাচ্ছিস যায় না। फिर से बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तेज़ है बारिश। आगरा टाउन के बाद कंटिन्यूसली बारिश चल रही है। फरक्का से वो जो बारिश हो रही है भाई लगभग 100 किलोमीटर तक बहुत जबरदस्त
हैं रामपुर हाट। रामपुर हाट स्टेशन पे अभी पहुंच चुके हैं और यहाँ पहुंचने के साथ ही हमारी ट्रेन ने कवर कर लिया है 1185 किलोमीटर का जर्नी। ट्रेन थोड़ी लेट है बट बारिश बहुत बहुत बढ़िया हुई है। वो तो आपने रास्ते में देखा ही है कि मालदा टाउन के बाद जो बारिश शुरू हुई है कंटिन्यू अभी तक हो रही है। अभी भी बूंदाबांदी हो रही है। बहुत बहुत प्यारा मौसम हो गया है। रामपुर हाट जो है वो मेनली रेलवे स्टेशन फेमस है। माँ तारा का जो मंदिर है उसके लिए मेन गेटवे होता है ये। इस वजह से ये कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो भी श्रद्धालु यहाँ माँ तारा के दर्शन करने आना चाहते हैं उनके लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन यही होता है, मेन गेटवे यही है, तो इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी चलिए अब यहाँ से सीधे हम लोग चलते हैं और आपसे मिलेंगे शांति निकेतन में, वहीं मिलते हैं आपसे। कितना खूबसूरत लैंडस्केप है ना, कम्प्लीटली ग्रीन। जहाँ तक देख रहे हैं सिर्फ हरा ही दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे धरती को कम्प्लीटली ग्रीन ब्लैंकेट से कवर कर दिया हो। बहुत खूबसूरत, अल्टीमेट। बारिश की बौछार तो रुक ही नहीं रही है, कंटिन्यूअसली बारिश है। थोड़ी बहुत बीच में बूंदाबांदी हो रही, छूट नहीं रही, बूंदाबांदी पे आ रही है और फिर चालू हो जा रही है। और ये सिलसिला कंटिन्यू है मालदा टाउन से अभी तक। सखी फूड प्रोडक्ट्स का प्लांट है ये। कोई है जो यहाँ से काम करता है? और वहाँ कौन सा वो प्लांट है, किसी को अगर पता हो तो बताना। ये भोलपुर शांति निकेतन वाले रूट पे है। किस चीज़ का प्लांट है वो बताना कमेंट सेक्शन में।
अभी ना इस मोमेंट पर अपने कैमरा को बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि जब से बारिश हो रही है ना, बारिश क्या हो रही है, सुबह से उठे तब से कितना सारा मोमेंट है जो कि ऐसा लगा कैमरा अभी होता। एक्चुअली कैमरा तो है ही, कैमरा में अगर स्पेस होता तो बहुत कुछ कैप्चर कर सकते, लेकिन बराक वैली ने सारा स्पेस भर दिया है। उसने ही कुछ किसी और के लिए नहीं छोड़ा। एक बार आप अगर फोटोग्राफी में उतर जाते हो ना, और अगर वो आपका पैशन बन जाता है, तो आपकी नज़रों को ना हर जगह फ्रेम दिखेगा। अगर कुछ दिखेगा ना तो मन होगा ना अंदर से कचोटेगा, एकदम बेचैनी सी होगी, अरे यार इतना प्यारा मोमेंट है, इतना सुंदर सा फ्रेम है, इतना अच्छा है, ये मिस हो रहा है मेरे से। तो वही हो रहा है अभी मेरे साथ, बट कोई बात नहीं, अगली बार के लिए भी कुछ बचना चाहिए ना। हर बार इस बार ही हर चीज़ इस बार ही कैप्चर कर लेंगे, कवर कर लेंगे, तो अगली बार क्या दिखाएंगे। बाकी बारिश बहुत तेज़ होने शुरू हो गई है, तो चलिए चलते हैं अंदर, अभी बैठते हैं, अंदर से ही आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाहर से दिखाने में पूरा गीला हो जा रहा हूँ और फ़ोन भी गीला हो रहा है, जो कि सही नहीं है। तो चल के अंदर से ही आपको कुछ कुछ ग्लिम्स देते हैं, और बाकी शांति निकेतन पहुँच के आपसे मिलते हैं। बीच में कुछ इंटरेस्टिंग दिखा तो वो दिखाते चलेंगे ज़रूर। বাসের সাথে কথা বলে কাজ করবো না বলে আপনি কথা বলেনি সবাই সব আমাকে ভালো করে কাজ চালাবে ব্যাপারটা কেন তুই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে বসে আছিস, দুটো কথা বলে নিতে পারিস না? সেটাই বলতে পারবো আমি चाय वाला नहीं दिखा अभी। মনে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দাদা থাকা ভালো ছিল, সেটাই তো এখন বুঝতে পারি তার মতো এই সময়টা ভালো ছিল। পানি পানি এই সময় তো মনে হয় पानी पानी अभी जैसा मौसम हो गया है, इसमें चाय एकदम मारों का तो पहला दे रहे छाता पर बैठ बैठ के তো এই কথাটি তো ধরে এসে বলছে আমার যবে মনে হয় আমি সেটা কোম্পানি আমাকে ফোন मैं करता ही नहीं ऐसे काम नहीं करता हूँ। अब जब उसे बताया था छूटे जब उसे बताया था वरना वो मैं छुट्टी अम्मा छुट्टी आते थे ऊपर सारे क्लियर करते हैं फोन को फोन कर रखे हैं। कौन सा होगा? हाँ मैं तो सोया बढ़िया अपना ठंडे पैर भी हो गया तो अंदर एसी में हो गए। अभी हम लोग बोलपुर शांति निकेतन पहुँच चुके हैं। बारिश यहाँ भी अभी तक पीछा नहीं छोड़ी है, कंटिन्यू बारिश हो ही रही है और अभी तेज़ है बारिश, बट उतरे हैं, बहुत टाइम हो गया था स्टेशन पर उतरे हुए। तो सिग्नल भी हो गई है हमारी ट्रेन की, ग्रीन मिल गई है, तो अब हमारी ट्रेन भी खुलेगी। खैर ये रेलवे स्टेशन थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप शांति निकेतन के बारे में जाकर सर्च करना
और फिर बताना। उसी शांति निकेतन की वजह से ही ये स्टेशन जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्ट करती है शांति निकेतन से। बाकी बोलपुर सिटी भी है, इन दोनों की वजह से ये स्टेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इस रूट पे। शांति के निकेतन के बारे में थोड़ी सी बात बता देते हैं। आप रविंद्रनाथ टैगोर को जानते ही होंगे, तो उनसे रिलेटेड है यहाँ पे। ये एक बहुत ही अच्छा प्लेस है, हर किसी को आना चाहिए, एक बार एक्सप्लोर करना चाहिए, घूमना चाहिए। बहुत कुछ यहाँ आपको रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको जानने के लिए मिलेगा, तो यहाँ ज़रूर आएँ एक बार। बाकी चलिए, सिग्नल मिल गई है तो हम लोग भी बोर्ड कर जाते हैं ट्रेन, और वैसे भी बारिश हो रही है तेज़। चलिए अंदर ही चलते हैं और आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। शांति निकेतन से हमारी ट्रेन खुल चुकी है और अब हम आगे की जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। बारिश कंटिन्यू हो रही है अभी भी, और उम्मीद करते हैं कि वर्धमान और सियालदह में भी हमें बारिश मिलेगी। तो चलिए, इसी खूबसूरत मौसम के साथ हम अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं और आपसे वर्धमान में मिलते हैं। बाकी बीच में कुछ अच्छा व्यू दिखता है तो वो आपको ज़रूर दिखाते हुए चलेंगे। खैर बारिश हो जाती है तो सब कुछ खूबसूरत लगने लगता है, बट फिर भी जो अच्छा दिखेगा दिखाते चलेंगे आपसे। बढ़िया स्पीड में चला रहा है ट्रेन। अगर इसी तरीके से रहा तो कुछ टाइम कवर अप हो सकता है। वैसे अभी लगभग 1 घंटे से ज़्यादा लेट है ट्रेन हमारी। अराइवल का टाइम अभी बता रहा है 9 बजे 11 मिनट का। तो देखते हैं कितने बजे तक पहुंचाती है हमें सियालदह। बाकी अब थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। बारिश अभी भी हो ही रही है, बहुत तेज़ नहीं है, बहुत धीमे है, बट हो रही है बारिश, कंटिन्यू है। आज दूसरा दिन है जो सनसेट देख रहे हैं। फुल तो नहीं है, बस एक ग्लिम्प्स है सनसेट का जो देखने को मिल रहा है अभी ट्रेन से। कल शाम घाटियों में सनसेट देखा था, आज प्लेन्स में देख रहे हैं। ये हम लोग जा कर के अब मेन लाइन में मिलते हैं। अभी हम लोग खन्ना जंक्शन पहुंच रहे हैं और यहाँ पे आकर के मिलती है आपको हावड़ा वाली, जो हावड़ा दिल्ली मेन लाइन है वो, उसमें साहिबगंज वाली लाइन आकर के मिल जाती है। ये भी एक बहुत ही बड़ा जंक्शन पॉइंट हो जाता है, मल्टीपल लाइंस आकर के यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ हमारी स्टॉपेज नहीं है,
इससे हम लोग डायरेक्ट निकलते हुए खाना जंक्शन से। लोग यहाँ वर्धमान में एंटर कर रहे हैं और वहाँ सामने एक ट्रेन निकल रही है वर्धमान से। शेरघाट एक्सप्रेस। जो कि हावड़ा से चल के गुवाहाटी तक जाती है। शेरघाट एक्सप्रेस हम लोग वर्धमान में एंटर किए हैं और शेरघाट एक्सप्रेस वर्धमान से निकलते हुए काफ़ी बड़ा जंक्शन है ये भी। बहुत सारी इम्पोर्टेंट ट्रेन्स इस रूट से निकलती हैं। मेन लाइन पे ये बहुत ही बड़ा जंक्शन पॉइंट आता है। बज के 2 मिनट पर हम लोग पहुंच चुके हैं वर्धमान जंक्शन। और अभी जब हम एंटर कर रहे थे तब आपने दो ट्रेन को निकलते हुए देखा। एक तो राजधानी थी, सियालदह राजधानी, और जो इस वर्धमान जंक्शन को स्किप करके आगे निकली थी डायरेक्टली। और दूसरी थी
शेरघाट एक्सप्रेस, जो कि हावड़ा से चल करके गुवाहाटी तक जाती है। इस जंक्शन से भी मल्टीपल इम्पॉर्टेंट लाइंस निकलती हैं, जैसे कि हावड़ा गया होते हुए दिल्ली वाली लाइन, हावड़ा दिल्ली लाइन मेन लाइन जो है वो, और फिर अभी जिससे हम आ रहे हैं वो लाइन यहाँ के मिलती है। तो मल्टीपल लाइन से मल्टीपल ट्रेन से इम्पॉर्टेंट ट्रेन यहाँ से निकलती हैं, यहाँ से गुजरती हैं। इस वजह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये जंक्शन पॉइंट। बाकी अभी हम लोग थोड़ी देर तक यहाँ रुकेंगे, उसके बाद फिर आगे हमारी जर्नी कंटिन्यू होगी, और यहाँ के बाद सीधे अब हम आपसे मिलेंगे अपने डेस्टिनेशन पे, क्योंकि अभी एक और स्टेशन बाकी है बस, उसके बाद दक्षिणेश्वर स्टेशन है, उसके बाद सीधे हम सियालदह में रुकेंगे। तो चलिए आपसे डायरेक्टली सियालदह में मिलते। और वहाँ सामने दूसरी ट्रेन एंटर होती, हमारी ट्रेन को भी सिग्नल हो गई है, हावड़ा रक्सौल मिथिला एक्सप्रेस बर्धमान जंक्शन पे पहुंचते हुए, और हमारे ट्रेन को भी सिग्नल मिल गई है, तो करीब आ जाते हैं ट्रेन के। बाकी 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर हावड़ा रक्सौल एक्सप्रेस पहुंची है, मिथिला एक्सप्रेस। एक और राजधानी सियालदह न्यू दिल्ली राजधानी अभी एंटर करते हुए यहाँ हम लोग बर्धमान जंक्शन छोड़ रहे हैं और ये एंटर कर रही है। शायद इससे पहले जो राजधानी क्रॉस हुई थी वो क्लियरली पढ़ नहीं पाया था, तो हावड़ा वाली राजधानी रही होगी जो इस बर्धमान जंक्शन को स्किप करके आगे बढ़ी थी। अब इससे राजधानी मिली है। सारे इंपॉर्टेंट ट्रेन के निकलने का भी टाइम है। काफ़ी बिजी जंक्शन है ये भी। हावड़ा न्यू दिल्ली मेन लाइन पे आती है, इस वजह से इससे मल्टीपल ट्रेन दिन भर में कई एक इम्पॉर्टेंट ट्रेन यहाँ से निकलती हैं। बाद एक आपको इम्पॉर्टेंट ट्रेन निकलती हुई दिखेगी। अभी शाम का टाइम है, अभी सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है। जितने भी लंबी दूरी की गाड़ियाँ हैं मोस्टली अभी निकलती हैं। ये होती है मेन लाइन। 4 लाइन पैरेलल में एक साथ चल रही है इस रूट पे। पीछे से भी कोई ट्रेन आ रही है और शायद हमें एक ओवरटेक देखने को मिल सकता है। देखते हैं ओवरटेक होता है या नहीं। अभी बस क्रॉसिंग ही क्रॉसिंग मिलेगी या फिर ओवरटेक्स मिलने वाले हैं। एक ट्रेन आ रही है पीछे से हमारे, अब पता नहीं वो कब तक हमें क्रॉस करेगी। लेट्स सी कैसा रहता है। हे चार्ल्स फ्रॉम तमिलनाडु, और ये अभी हम दोनों स्पॉट कर रहे थे यहाँ पर। इधर से क्रॉस हो रही थी, उधर से एक ट्रेन ओवरटेक होने वाली, उसका वेट कर रहा था हम दोनों, बट अभी तक बहुत स्लो हो, अभी तक ओवरटेक नहीं हुआ ना। और ये तुम करते क्या हो, व्हाट डू यू डू? तुम काम क्या करते हो, इधर क्या कर रहे हो? मैं तमिलनाडु है, आई एम तमिलनाडु। मैं इधर कम टू वर्क इन दी हाफलंग असम। हाफलंग आसाम प्रोजेक्ट रेलवे के ओवर सप्लाई है। ओवर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है उसके टेस्टिंग इंजीनियर है। वेरी गुड, ठीक है। मस्ट बी सब्सक्राइब दिस चैनल एंड फुल सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच चार्ल्स।
दोनों लाइन पे ग्रीन है, 2 ट्रेनें आ रही हैं क्या? सियालदह लाल गोला एक्सप्रेस हमें ओवरटेक करके आगे बढ़ रही है और ये हमें क्रॉस कर रही है उत्तर बंग एक्सप्रेस। उत्तर बंग एक्सप्रेस हमें क्रॉस कर रही है। उत्तर बंगा एक्सप्रेस हमारे सामने से क्रॉस होती हुई और उस तरफ खड़ी है दमदम जंक्शन पे सियालदह लाल गोला एक्सप्रेस। 33 घंटों के बाद हमारी सफ़र समाप्त होती है और हम पहुंच चुके हैं सियालदह। सियालदह एक टर्मिनल है। दिस इज़ वन ऑफ द 5 टर्मिनल्स दैट इज़ सर्विंग इन कोलकाता मेट्रोपॉलिटन। तो यहाँ आप पहुँच चुके हैं। सियालदह टर्मिनल अपने आप में एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। लगभग डेली 15 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स को ये कैरी करती है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बाकी ये टर्मिनल है, इसके आगे कोई रूट नहीं है। यहाँ आ कर के जो रेल की ट्रैक है वो ख़त्म हो जाती है। अब चलिए सियालदह पहुँच गए हैं और यहीं हमारा ये लेग भी समाप्त होता है। तो चलिए अब अगले लेग में कल हम मिलेंगे, जिसमें हम जर्नी करेंगे पटना हावड़ा से पटना के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस में। तो मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, एंड में सिनेमैटिक वीडियोस तो देखते ही जाना।